अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस। आप देख रहे हैं FMTTS यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और इंडिया को लेकर वर्ल्ड कप के वेन्यूज के ऊपर जो एक जंग चल रही थी गुज़िश्ता एक अरसे थे, वो अब एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब ऐसे मराहिल के अंदर वो दाखिल हो चुकी है कि जिसका असर पूरे का पूरे वर्ल्ड कप के ऊपर आने वाला है। चूंकि पाकिस्तान ने सिर्फ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेलने से मना किया था, लेकिन अब जो एक डेवलपमेंट सामने आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, अब उसका असर जो है वो पूरे का पूरा वर्ल्ड कप के ऊपर भी आ सकता है। और ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया का खराब भी हो सकता है। और इस वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया ने जो अरबों करोड़ों डॉलर कमाने थे वो भी अब खतरे में पड़ चुके हैं। और पाकिस्तान जो है उसके पास अब वर्ल्ड कप के बाइकआउट का ऑप्शन भी जो है वो ऑन हो चुका है। चूंकि पाकिस्तान ने अपने कुछ मुतालबात रखे थे जिसको लेकर पाकिस्तान के मुतालबात मीट नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान ने बोला था हमने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं खेलना, हमें वहां पर कुछ सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर भी इंडिया की हठधर्मी, इंडिया की बदमाशी कि इंडिया ने पाकिस्तान और इंडिया वाला जो मैच था वो अहमदाबाद के स्टेडियम में ही रखा जहां पर पाकिस्तान को सिक्योरिटी के इश्यूज थे। और इंडिया की गवर्नमेंट और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन मीडिया जो अपनी आवाम को एक अरसे से ये चूरन बेचता हुआ चला आ रहा है कि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा डॉन है और जो चाहे इंडिया वो करता है। और क्रिकेट के जो फैसले हैं वो इंडिया की मुट्ठी में होते हैं। आईसीसी भी इंडिया से डरता है और पाकिस्तान भी इंडिया से डरता है। और जो इंडिया फैसला करेगा आईसीसी और पाकिस्तान सर झुकाकर उनके फैसले को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन भाईजान अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपने सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न जो है उनके सामने रखे हैं उसको इंडिया को हर सूरत में मीट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया के पास और कोई चारा भी नहीं है, वरना इंडिया का जो वर्ल्ड कप है जिससे इंडिया ने अरबों करोड़ों डॉलर कमाने हैं वो वर्ल्ड कप भी खराब हो सकता है और उनका जो ये रेवेन्यू है वो भी जाया हो सकता है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक खत सामने आया है जो कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को लिखा है। और उस खत के जो असरात है वो ना सिर्फ अहमदाबाद के वेन्यूज पर पड़ेंगे बल्कि जो बकिया तमाम वेन्यूज हैं, बल्कि पूरा वर्ल्ड कप के ऊपर उसका असर हो सकता है। और ऐसे संगीन नताइज उसके सामने आ सकते हैं कि जिसको सोचकर भी इंडियन मीडिया या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो परेशान हो चुके हैं। आया कि उस खत में क्या लिखा है और इस खत के जो नताइज हैं वो वर्ल्ड कप के ऊपर किस तरह से असरात पड़ सकते हैं और किस तरह से वर्ल्ड कप के ऊपर इसका जो संगीन नताइज हैं वो सामने आ सकते हैं। और इस जो खत है इसका पाकिस्तान को कितना का फायदा हो सकता है, ये चीजें मैं आपके सामने आज की वीडियो में रखूंगा। मगर इससे पहले कुछ पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर इंडिया की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हो चुके हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये एतराज कर रहे हैं कि यार ये क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम ही लगा हुआ है, एम एतराज कर रहा है कि यार आप मैंने फला वेन्यूज पर नहीं खेलना, फला वेन्यूज पर नहीं खेलना, सिक्योरिटी के इश्यूज बता रहे हैं। आप जो इंडिया बता रहा है आप उस वेन्यूज पर जाकर खेल लें। तो भाईजान मैं उनके लिए अर्ज करता चलूं, मैं माजी में कुछ ऐसे इंसिडेंट आपको बताने वाला हूं जिसके बलबूते आप ये फैसला करेंगे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये अपने सिक्योरिटी कंसर्न सबके सामने रखे हैं, आईसीसी के सामने रखे हैं, बीसीसीआई के सामने रखे हैं, आया कि वो अपनी जगह पर दुरुस्त है या नहीं ठीक या नहीं दुरुस्त, या फिर जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं या वो दुरुस्त हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 1991 की, जब पाकिस्तान की भारत के साथ एक सीरीज जो है वो शेड्यूल की गई थी, जिसके शुरू होने से पहले ही, चूंकि वो मुंबई स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान की सीरीज थी, शुरू होने से 2 दिन पहले ही मुंबई की जो पिच है उसको उखाड़ दिया गया था और उस स्टेडियम की उस पिच के ऊपर जो है वो डीजल फेंक दिया गया था ताकि ये पिच जो है वो 2-4 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिकवर ही ना हो सके। चूंकि 2 दिन का पीछे टाइम था, उन्होंने इस तरह की हरकत कर दी, पिच भी उखाड़ दी सारी, ताकि वो 2 दिन के अंदर जो है वो रिकवर ही ना हो सके। अब ये करने वाला कौन था? ये शिवसेना के गुंडे थे और शिवसेना को जो लीड कर रहा था वो था जी बाल ठाकरे, जो कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा दंगे फसाद में वो मुलव्वस था। और पाक भारत की जो सीरीज थी वो इस शिवसेना के गुंडों की वजह से, इनकी बदमाशी की वजह से जो है वो कैंसिल हो गई। उसके बाद 1993 में दोबारा पाकिस्तान ने इंडिया का एक दौरा करना था, उसके अंदर जो सीरीज खेलनी थी अगेन वैसा ही हुआ। शिवसेना की जानिब से पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दी गई जिसकी वजह से ये सीरीज भी कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद 1994 में फिर पाकिस्तान ने भारत का सफर करना था, अगेन शिवसेना की जानिब से पाकिस्तान को संगीन नताइज की उनको धमकियां दी गई, कत्ल करने की धमकियां दी गई, जान से मारने की धमकियां दी गई। तो उसकी वजह से अगेन जो ये सीरीज थी 1994 वाली वो कैंसिल हो गई। उसके बाद 1998 की अगर हम बात करें तो पीएमएल-एन की हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नवाज शरीफ थे और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इनके दरमियान एक न्यूयॉर्क के अंदर मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर 2 टेस्ट सीरीज वो शेड्यूल की जाती हैं और जो पहली सीरीज होती है वो 1999 में खेली जानी थी मुंबई के अंदर। मगर एक मरतबा फिर से शिवसेना के गुंडों ने जो है वो पाकिस्तान को धमकियां दी और उसकी वजह से ये सीरीज अगेन कैंसिल हो गई। जो दूसरी सीरीज थी
उसके अंदर फिर से पाकिस्तान को धमकियां दी गई शिवसेना की जानिब से। फिर उसका जो वेन्यू है मुंबई से चेंज करके चेन्नई में रखा गया और चेन्नई के अंदर पाकिस्तान ने उस सीरीज को उस मैच को तकरीबन 12 रन से पाकिस्तान ने जीत लिया था और भारतीय अवाम ने पाकिस्तान को स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। तो यहां पर शिवसेना के जो गुंडे थे उनका एक बहुत ही शदीद किस्म का एक जज्बाती बयान सामने आया था। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट सीरीज है उसको बंद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी कर सकने में आप सोच में क्या चीज आ सकती है, और यही रीजन है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई के सामने रखे थे, जिसको लेकर मीट नहीं किया जा रहा। तो अब यही रीजन थी कि शिवसेना के जो गुंडे थे जो उनको थ्रेट कर रहे थे और धमकियां लगा रहे थे, और यहां तक उन्होंने जो दूसरी सीरीज थी उसके अंदर 1999 के अंदर ये भी उन्होंने धमकी लगाई थी कि अगर आप ग्राउंड में उतरते हैं तो हम आपके ऊपर जहरीले सांप छोड़ देंगे, जिनके जहरीले जहर की वजह से आपकी मौत वाकई हो सकती है। और इसी वजह से बीसीसीआई को ग्राउंड के अंदर 20-22 ऐसे स्पेशल पर्सन जो है वो छोड़ने पड़े थे, जो कि सांप पकड़ने के एक्सपर्ट्स थे और इस तरह के मौके के ऊपर वो सांप के जहर से बचाने की तदबीर कर सकते थे। तो ये इस तरह के मामला जो है वो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो चुके हैं। तो अब एक दफा फिर से जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खत लिखा है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, उसके अंदर उन्होंने यही चीज जो है वो क्लियर की है कि हमें जो राज ठाकरे हैं, जो शिवसेना के को अब लीड कर रहे हैं, राज ठाकरे जो कि बाल ठाकरे के भतीजे हैं, अब उनकी जानिब से पाकिस्तान को अगेन जो है वो थ्रेट किया जा रहा है कि अगर आप इंडिया आते हैं तो आपके साथ जो है वो संगीन नताइज हो सकते हैं, संगीन नताइज का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकियां दी जा रही हैं। तो अब उसी के पेश नजर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्नमेंट से इजाजत तलब की है कि हमें थ्रेट किया जा रहा है, क्या अब भी हमें इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? तो जो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट की इजाजत होगी उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। अब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से सिक्योरिटी कंसर्न है, अब सिक्योरिटी टीम जो है वो इंडिया का दौरा करेगी, वहां पर जाकर सिक्योरिटी चेक करेगी और अगर उनकी जानिब से ओके की रिपोर्ट होगी तो पाकिस्तान टीम को इंडिया के ट्रैवल करने की इजाजत दी जाएगी। अगर वहां पर कोई इशू हुआ तो फिर इंडिया को मजबूरन, आईसीसी को मजबूरन जो है पाकिस्तान के वेन्यूज चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर इंडिया ये नहीं कह सकता कि आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आपको उसी वेन्यूज के ऊपर आकर खेलना पड़ेगा जो वेन्यूज ऑलरेडी इंडिया ने डिसाइड कर लिए हैं। अगर ये काम होता है, अगर इंडिया जबरदस्ती करता है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न को नहीं मानता और ये कहता है कि आपने उन्हीं वेन्यूज पर खेलना है, तो फिर पाकिस्तान के पास जी बाइकआउट का ऑप्शन जो है वो बच जाता है। पाकिस्तान फिर बाइकआउट भी कर सकता है, और अगर फिर भी पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट नहीं करता, फिर भी इंडिया की बात मानकर उन्हीं वेन्यूज पर जाकर खेल लेता है, तो फिर भी पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट जो है वो ये बचता है कि फिर पाकिस्तान ने चूंकि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी को जहन में रखते हुए तमाम फैसले कर रहा है, फिर पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन होगा कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो इंडिया है वो आए बाई शाइन नहीं कर सकता। फिर उनके पास ये जवाब होगा कि इंडिया ने जो है वो अपनी मेजबानी के अंदर अपनी मनमानी की थी और पाकिस्तान को उन्हीं वेन्यूज पर खिलाया था सिक्योरिटी कंसर्न के बावजूद भी, जहां पर इंडिया ने चाहा था। तो अब पाकिस्तान भी जो है वो वहीं पर इंडिया को खिलाएगा जहां पर पाकिस्तान चाहेगा। चूंकि अब मेजबानी 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान के पास है, तो यहां पर भी पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट जो है वो आ जाता है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो खत लिखा गया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, तो अब देखना ये होगा कि उस खत के जो नताइज हैं वो वर्ल्ड कप के ऊपर किस तरह से पड़ते हैं और इस वर्ल्ड कप में इस खत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा क्या होता है। तो ये आज की वीडियो में अपडेट न्यूज थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।